हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। बच्चों, मैंने कल जो था वो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन के 2019 के 2 सेट अपलोड किए थे। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना, ऑल नोटिफिकेशन के लिए। और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। तो सारे क्वेश्चन पेपर जो हैं आपके फिजिकल स्पोर्ट्स, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव, जनरल अवेयरनेस, एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में आए हुए काफ़ी सारे जो प्रीवियस ईयर के 16 पेपर हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है ना। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। आपको उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो बीकॉम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें 6 के 6 सब्जेक्ट्स के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। और प्रीवियस ईयर के सारे 16 पेपर भी आपको मिलेंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मिलेंगे, ठीक है ना बच्चों। एक प्लेलिस्ट है जिसमें 164 वीडियो हैं करंट अफेयर्स की, उसमें 151 नंबर की आप वीडियो जरूर विजिट करिएगा, क्योंकि उसमें सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के जो है 2017 और 2018 में आए हुए आपके क्वेश्चन पेपर सॉल्व है ना। 200 लगभग 29 मिनट की वो वीडियो है, उसमें मैंने बहुत जल्दी जो है 200 क्वेश्चन जो है डिस्कस करे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज मैं तीसरा सेट 2019 का अवेलेबल कर रहा हूं। कल मैंने बीए में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर था और जो बीकॉम में आया हुआ था वो डिस्कस किया था। आज मैं बीएससी में आया हुआ। आप सब जानते हैं कि सिलेबस तो सेम होता है बीए बीकॉम बीएससी का, है ना, बट जो सेट होता है वो अलग आता है। बीए को अलग आता है, बीकॉम को अलग आता है और बीएससी को अलग आता है, क्योंकि पेपर सबका अलग अलग दिन होता है, अलग अलग टाइम पर अलग अलग दिन, ठीक है ना बच्चों। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन और सीधा आंसर, ठीक है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो आप सभी जानते होंगे 206। 2 प्रशिक्षण के दौरान थकान का कारण क्या होता है, तो होता है लैक्टिक एसिड। 3 निम्न में से कौन सा प्रबल कंकालीय मांसपेशी होने का लाभ है, तो देखिए तीनों ही होते हैं। जोड़ों की रक्षा, उपयुक्त आसन बनाए रखना और खेल प्रदर्शन में सुधार, तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। 4 मानव शरीर में पाए जाते हैं, तो अक्ष भी और तल भी, ऑप्शन सी। 5 सममितार्थी तल शरीर को विभाजित करता है। देखिए ना तो वो दाएं से बाएं को विभाजित करता है और ना वो ऊपर से नीचे को विभाजित करता है, और ना ही ए और बी दोनों आंसर है, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 कि संधियों के अध्ययन को जाना जाता है, तो सही ऑप्शन है आपका आर्थोलॉजी। 7 कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि का नाम बताइए, ये मैंने कई बार क्वेश्चन कराया है, फीमर। 8 कि मांसपेशियों के अध्ययन को कहा जाता है, मायोलॉजी। 9 न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है, तो वो होता है बच्चों जड़त्व का नियम। क्वेश्चन 10 कि कंधे के जोड़ का उदाहरण है, वो है आपका बॉल एंड सॉकेट का जोड़। क्वेश्चन 11 जो फार्मूला दे रखा है कि सिग्मा एक्स वाई डिवाइडेड बाय रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, किसका फार्मूला है, तो कोरिलेशन का होता है ना, हिंदी में सहसंबंध बोलते हैं। 12 उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं, तो तीनों ही होती हैं, विश्वसनीयता भी, वैधता भी और वस्तुनिष्ठता भी, ठीक है। तो सही आंसर है ये सभी। क्वेश्चन 13 AAPHER यूथ फिटनेस टेस्ट में कितने आइटम हैं, 8 होते हैं। 14 मूल्यांकन के लिए आवश्यक है, तो देखिए परीक्षण भी होता है और मापन भी होता है। 15 शोध कार्यों का आधार, देखिए तीनों ही होते हैं, परिकल्पना भी, परीक्षण भी और मूल्यांकन भी, तो सही आंसर है ये सभी। 16 लगातार चर कौन से हैं, तो देखिए समय भी है और शरीर का वजन भी होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 17 आयत चित्र किसका प्रकार है,
तो देखिए ये प्रकार होता है आपका ग्राफ का, ठीक है। 18 50% जाना जाता है माध्यिका के रूप में। 19 नकारात्मक सहसंबंध है, तो देखिए वो होता है आपका -1। जो बी ऑप्शन है वो आपका पॉजिटिव यानी सकारात्मक सहसंबंध है, और जो सी ऑप्शन है वो नकारात्मक का है, ठीक है ना। चलिए इन्होंने डी में प्लस दे रखा है आपको, तो डी वाला आंसर जो आपका पॉजिटिव कोरिलेशन का होगा, ठीक है। चलिए बेस LNIPE स्थित है, तो ये ग्वालियर में स्थित है। 21 हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, तो देखिए ये पानी की चिकित्सा होती है, ठीक है। 22 चोटों का सर्वोत्तम उपचार होता है, देखिए आराम भी होता है, बर्फ से सिकाई भी की जाती है और एलिवेशन भी होता है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 23 रक्त संचरण तंत्र के अंतर्गत आते हैं, तो हृदय, धमनियां और रक्त, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 24 स्लिप डिस्क चोट का संबंध है, देखिए वो भारोत्तोलन से होता है, जो प्लेयर्स जो हैं जब ये वेट उठाते हैं ना, तो उससे डिस्क स्लिप होने का खतरा जो है वो ज़्यादा बना रहता है। 25 क्रॉनिक चोट कौन सी है, तो वह टेनिस एल्बो। 26 राष्ट्रीय डोप टेस्टिंग प्रयोगशाला कहाँ है, तो वह है आपका बेंगलुरु में। 27 हीमोग्लोबिन है प्रोटीन। 28 रिक्रीज शब्द किस भाषा से लिया है, तो वो है आपका लैटिन। 29 मनोरंजन का उद्देश्य है, तो देखिए तीनों ही होते हैं, खाली समय का सदुपयोग भी, प्रसन्नता भी और तनाव से मुक्ति भी, तो सही आंसर है ये सभी ऑप्शन डी। किसने मनोरंजन को भावनाओं का खेल कहा, रोमनी ने। पेट की मांसपेशियों को विकसित करने का व्यायाम है, तो वह सिटअप। डबल नेल्सन तकनीक किस खेल से संबंधित है, वो है कुश्ती से। और भारत का राष्ट्रीय खेल है, आप सब जानते होंगे, हॉकी, ठीक है। सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण को क्या कहते हैं, तो वो होता है आपका मैक्रो साइकिल। 35 मैराथन दौड़ की दूरी क्या होती है, वो होती है 42.195, याद रख लीजिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि ऑप्शन में 42 सभी में है, तो होती है 42.195। शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए लिंग, आयु और शारीरिक बनावट, तो सही आंसर है ये सभी। 37 कि थकने की स्थिति में भी लगातार कार्य करता रहना क्या कहलाता है, सहनशीलता। हृदय दर को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप। अक्सर आप लोग डॉक्टर पे जाते हैं और डॉक्टर अपने कानों में जो यंत्र लगाता है ना, और आपकी जब पीठ पे या चेस्ट पे रखता है तो आपसे कहता है जोर जोर से सांस लो, वो एक्चुअली आपकी हृदय की जो धड़कन है उसके रेट जो है, हृदय हमारी रेट उसके दर को देखता है कि कितनी है, तो स्टेथोस्कोप, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप, ठीक है, याद रखिएगा। 39 की प्रशिक्षण में माइक्रोसाइकिल की अवधि होती है, तो 5 से 10 दिन। भारत का उच्चतम खेल पुरस्कार है, तो वह है आपका राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। 41 कौन सा व्यायाम पेक्टोरेलिस मेजर के लिए है, तो वह आपका बेंच प्रेस। IAAF संबंधित है, तो वह आपका ट्रैक एंड फील्ड से। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, लीवरेज है ना, इंग्लिश में लीवरेज बोलते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज। 44 के कार्य परिणाम है, कार्य परिणाम होता है बल व दूरी का। इनमें कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो वह है चाल, ठीक है। चक्का फेंकते समय कौन सा बल लगता है, तो वो अभिकेंद्र बल लगता है, ठीक है। चाल क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय,
ठीक है, ऑप्शन भी ठीक है। ऊर्जा का मात्रक है तो वो होता है जूल, ठीक है। 49, मांसपेशियों की विशेषता क्या होती है? तो देखिए दोनों ही होती है, संकुंचन भी होती है और प्रसारण भी होती है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाह्य बल कौन प्रदान करता है? घर्षण। मानव शरीर में बल का स्रोत क्या है? मांसपेशीय यंत्र। 52, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। कार्य परिणाम है, ये भी रिपीट हो गया है, बल और दूरी का। चक्का फेंक उदाहरण है, वह रेखीय व कोणीय गति का, ठीक है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का कहते हैं त्वरण। संवेग का मात्रक है तो वो है ऑप्शन डी, केजी एम पर सेकेंड, ठीक है ना। चलिए, निम्न में से सख्त उत्तक कौन सा है? हड्डी। पेशी उत्तक में पानी का कितना प्रतिशत होता है? 75%। हाइड्रोथेरेपी दी जाती है पानी द्वारा। शिन पेन कहाँ होता है? निचले पैर में। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्रतिपादक तो वह है शिलर। खेल में मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो वो है पैट्रिक। यहां देखिए दोनों में अंतर है। अगर खेल का अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत आपसे पूछा जाता है तो वो है शिलर, और खेल में मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा जाता है तो वो है आपका पैट्रिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन सा खेल कूद प्रशिक्षण का लक्ष्य एवं उद्देश्य है? तो देखिए शारीरिक भी है और मानसिक भी है, तो सही आंसर है ए और बी दोनों। कौन सा शारीरिक स्वस्थता का घटक है? तो देखिए ताकत, सहनशीलता और गति तीनों ही है, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। पावर लिफ्टिंग में किस प्रकार की शक्ति की आवश्यकता होती है? तो होती है अधिकतम ताकत की। 66, 100 मीटर दौड़ में धावक को किस प्रकार की ताकत की आवश्यकता होती है? तो वो होती है आपकी विस्फोटक ताकत, ठीक है। कौन सा शक्ति का प्रकार है? तो देखिए अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत और शक्ति सहनशीलता, तो सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। 68, लोच कितने प्रकार की होती है? तो ठीक है। किस खेल में तालमेल की अधिक आवश्यकता होती है? तो जिम्नास्टिक में। 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई होती है 1.06 मीटर, 1.06 मीटर। कौन सी औषधि खेल क्षमता को बढ़ाती है? तो देखिए तीनों ही हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और एम्फेटामाइन और न्यूरोबॉल, ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। उसके बाद फर्स्ट एड शब्द जो है वो सर्वप्रथम किस देश ने प्रयोग किया है ना? फर्स्ट एड जो होती है तो उसने किया इंग्लैंड ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मालिश किसका भाग है? देखिए खेल सांख्यिकी का, खेल का और खेल औषधि का, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो मालिश किसी का भी भाग इन तीनों ऑप्शन में से नहीं है। शोल्डर डिसलोकेशन चोट किस खेल से जुड़ा है? जूडो से। मधुमेह का संबंध किससे है? पेनक्रियास से होता है। फुटबॉल में सामान्य चोट होती है तो घुटने की चोट होती है, ठीक है। मीसल्स रोग होता है वायरस से। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, ठीक है, 79। लेप्रोसी किसके द्वारा होती है? बैक्टीरिया के द्वारा। एड्स है, देखिए पूरा नाम एड्स का है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 81,
पेशी गति विज्ञान के जनक कहलाते हैं? तो अरस्तु। काइनेसिस का अर्थ क्या है? गति। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की? आप सब जानते हो, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कब हुई? यह इंपॉर्टेंट है ना, 1987 में। जानवरों की गतियां पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अरस्तु। प्रोग्रेशन ऑफ एनिमल्स के लेखक हैं? तो वो आपको ध्यान रखना है, अरस्तु। काइनेसियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से। पेशी गति विज्ञान का ज्ञान एक प्रशिक्षक की सहायता किस प्रकार करता है? तो गामक कौशल के आधार को समझने में। शारीरिक शिक्षा का वह भाग जो मानव गतिविधियों से संबंधित है? मांसपेशियां। एटीपी कहाँ संग्रहित होता है? मांसपेशी में। मनोरंजन के साधन है? तो देखिए तीनों ही है, नाचना भी, खेलना भी और संगीत भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है। 92 केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार हैं। देखिए जब आपने चैप्टर पढ़ा था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, लगभग सभी लोगों ने पढ़ा होता है, तो आप उसमें मीन, मीडियन, मोड तीनों कैलकुलेट करते हैं। तो सही आंसर है ये सभी, ऑप्शन डी। समांतर माध्य जो अर्थमेटिक मीन है उसका चिन्ह कौन सा है? जाहिर बात है सी। समंकों का माध्य बताइए। ठीक है, माध्य आपको कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, सही है इसका 80। ठीक है। 95 की श्रेणी का माध्य निकालिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9। 96 सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, ये किसका सूत्र है? ये माध्य का है। ठीक है ना, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन जब आप कैलकुलेट करते हैं। 97 यदि z इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 2.5 तो माध्यिका है यानी मीडियन। देखिए इसमें आपको फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 21। 98 निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का भाग नहीं है? तो वह है चतुर्थक, क्वार्टाइल। ठीक है। 99 सांख्यिकी के पिता हैं। देखिए यहां आप ध्यान देंगे जरा, मैं आपको बता दूं तो गार्टेन ऑकेनवॉल हैं सही आंसर। फिर से बता रहा हूं, गार्टेन ऑकेनवॉल। तो यहां इन्होंने जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कोई भी आंसर ठीक नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपनी आंसर शीट में ए दे रखा है, तो रोनाल्ड फिशर। ठीक है, ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी हर बार मिस्टेक करे, आपको गार्टेन ऑकेनवॉल ध्यान रखना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि अगर यही क्वेश्चन रिपीट होगा तो ऑप्शन यही दे, हो सकता है एग्जामिनर को बदल दे, तो वहाँ आपको ये देखना है कि आपको क्या आंसर लगाना है, क्योंकि मैं ये नहीं बता सकता, गलत नहीं कहूँगा आपसे। तो गार्टेन ऑकेनवॉल इसके सही आंसर है। जब आप फर्स्ट पेज पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स की किताब का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन सांख्यिकी एक परिचय, तो उसमें आपको लिखा मिलेगा। ठीक है ना, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यूनिवर्सिटी की आंसर शीट से मैंने टिक लगाया है, लेकिन ये मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप रोनाल्ड फिशर को याद करें। तो सही आंसर गार्टेन ऑकेनवॉल आप याद कर लीजिएगा। ठीक है। 100 आंकड़े निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए आंकड़े प्राइमरी भी डाटा होता है और सेकेंडरी भी डाटा होता है। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं आपको बीच बीच में बहुत सारे और भी बातें इंपॉर्टेंट बताता रहता हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए जैसे यहाँ लास्ट पर क्वेश्चन नंबर 99 में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब तक 27,000 से ज़्यादा मैं MCQ इसमें अपलोड कर चुका हूं, तो आपके काम की बहुत सारी आपको इसमें चीज़ें मिलेंगी। बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चन, ठीक है, ट्रेडिशन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, बीएड एंट्रेंस के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें, TGT PGT के क्वेश्चन मिलेंगे, बैंक PO, RRB, SSC, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, तो बहुत सारी इसमें प्लेलिस्ट है ना। NTA नेट की भी प्लेलिस्ट है, कॉमर्स की भी और फर्स्ट पेपर की, तो मैं वो भी इसमें आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों,
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।